गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुबीता चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। कंपैरेटिव एनाटॉमी की सीरीज में आज हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स के बारे में। बहुत ही प्यारा एनिमेशन आपको यहाँ दिखाया गया है, जिसमें हार्ट कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पंप कर रहा है ब्लड को, और ये आप ग्रीन और रेड कलर में जो आपको दिख रही है अपने बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं वो दिखाई गई हैं। सो ये सब मिलके और सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसी के बारे में डिटेल से चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बॉडी। अपने शरीर का एक ऐसा सिस्टम है जिसका मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन। Multicellular animals do not have most of their cells in contact with the external environment and so have developed circulatory system। जो भी मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं उनकी बॉडी की जो भी सेल्स हैं वो बाह्य पर्यावरण के कांटेक्ट में नहीं रहती हैं। इस वजह से उन्होंने एक सर्कुलेटरी सिस्टम का डेवलपमेंट किया। इट कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स टू वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी वेयर दे आर रिक्वायर्ड। इस सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? इट कैरीज ऑक्सीजन ले जाता है, ये न्यूट्रिएंट्स ले जाता है एंड हॉर्मोन्स, और इनको बॉडी के उन पार्ट्स तक पहुंचाता है जहां पे इन सब की जरूरत होती है। एंड कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन टू गेट रिड ऑफ। और जो भी अपनी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान वेस्ट प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक ले जाता है, और ताकि उनको शरीर से बाहर एक्सक्रीट किया जा सकता है या किया जा सके। सो ये है सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन। जब भी सर्कुलेटरी सिस्टम अपन पढ़ेंगे, दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम अपने सामने आते हैं। वन इज ओपन एंड अनदर इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ओपन एंड क्लोज, एक खुले की बात करता है और एक क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये पाया जाता है मोलस्कस एंड आर्थ्रोपोड्स में। इसमें क्या होगा, हार्ट से ब्लड पंप होता है आर्टरीज के थ्रू होता हुआ, यहाँ कैपिलरीज में आता है और फिर यहाँ ओपन स्पेसेस में खाली कर दिया जाता है ब्लड को। और जो ये ओपन स्पेसेस हैं इनको अपन कहते हैं हीमोसिल कैविटीज। तो यहाँ जो बॉडी की सेल्स हैं वो डायरेक्ट इस ब्लड के कांटेक्ट में आ जाती हैं। एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि बॉडी सेल्स ब्लड में नहा चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वापस यहाँ से ब्लड इन कैपिलरीज से होता हुआ वापस हार्ट में आता है। तो ओपन इसलिए कहा है क्योंकि ब्लड यहाँ से फ्लो होके फिर ओपन स्पेसेस में खाली कर दिया जाता है, ओपन कैविटीज में आ जाता है, और फिर यहाँ से फिर वापस फ्लो होके यहाँ पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण कर रहा है। इस वजह से इसको कहा गया है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब बॉडी की जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रही है ब्लड के। दूसरी तरफ जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या हुआ, हार्ट से ब्लड फ्लो हुआ, पंप हुआ आर्टरीज के थ्रू, कैपिलरीज में आया, और कैपिलरीज से फिर वापस वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में पहुंच गया। मतलब ब्लड जो है हमेशा ब्लड वेसल्स में ही फ्लो होता है। यहाँ पे जो ब्लड बॉडी की जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रही हैं ब्लड के, इसलिए इसको कहा गया है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। अब वर्टिब्रेट्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का है, जैसा कि अपन ने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है ओपन एंड क्लोज। तो जो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम वो पाया जाता है वर्टिब्रेट्स के अंदर। इट इंक्लूड्स टू सिस्टम ऑफ ब्रांच्ड ट्यूब। दो तरह की शाखित नलिकाओं का सिस्टम पाया जाता है वर्टिब्रेट्स में। वन इज ब्लड वस्कुलर सिस्टम एंड अनदर इज लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड। ये तीनों मिलके ब्लड वस्कुलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। दूसरी तरफ लिम्फेटिक सिस्टम अकर्स इन ऑल वर्टिब्रेट्स एंड एन ओपन सिस्टम। ये सभी वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है एंड ओपन सिस्टम है। ध्यान रखें ये ओपन सिस्टम है, जबकि ब्लड वस्कुलर सिस्टम वर्टिब्रेट्स का जो है वो क्लोज टाइप का है। मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम जो है क्लोज टाइप का, लेकिन क्लोज टाइप में जब अपन ब्लड वस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम की बात करेंगे तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम ये क्लोज टाइप का रहेगा, लेकिन ये जो है ये ओपन सिस्टम का एक पार्ट बनाएगा। कैसे, वो हम आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, lymph hearts, lymph and lymph
नोड। यहाँ इस ओपन से कंफ्यूज ना हो, सिर्फ अपने को मेन ध्यान में यही रखना है कि वर्टिब्रेट्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम 3 कंपोनेंट से मिलकर बना था, ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड। सबसे पहले अपन बात करेंगे ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स में सपोज हार्ट से जो ब्लड आ रहा है, तो जो भी वेसल्स हार्ट से ब्लड को दूर ले जा रही हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट, ए से अवे और ए से आर्टरी, ध्यान रखें, ए से अवे फ्रॉम द हार्ट एंड ए से आर्टरी। तो जो वेसल्स ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं वो है आर्टरीज, और आर्टरीज प्योर ब्लड लेके जाती हैं टू द टिश्यूज ऑफ बॉडी या बॉडी सेल्स तक लेके जाती हैं। दूसरी तरफ वो वेसल्स जो बॉडी सेल्स से ब्लड को वापस हार्ट तक ले जाती हैं, टू द हार्ट, जो हार्ट के पास लेके जाती हैं, वो ब्लड वेसल्स कहलाती हैं वेन। तो ब्लड वेसल्स में आएंगी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जब आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है तो फिर ये आर्टरी के थ्रू फिर आगे जाके ये आर्टरीज फर्दर ब्रांच्ड हो जाती हैं, मतलब शाखित हो जाती हैं। ये जो ब्रांचेज है ये कहलाती हैं आर्टरियोल्स, और आर्टरियोल्स फर्दर जाके फिर छोटी छोटी नलिकाओं में विभक्त हो जाती हैं जो कि कहलाती हैं कैपिलरीज। तो आर्टरी, आर्टरियोल एंड ये इधर की कैपिलरीज, ये मिलके बनाएंगे आर्टरियल सिस्टम। दूसरी तरफ वेन्स, फिर वेन्स भी शाखित हो जाती हैं जिनको अपन कहेंगे वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स फिर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं वो कैपिलरीज में। तो वेन, वेन्यूल्स एंड ये इधर की कैपिलरीज, ये मिलके बनाएंगे वीनस सिस्टम। यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं ये इनकी वॉल्स के स्ट्रक्चर हैं। ये आर्टरीज है, अगर इसका टीएस देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, मतलब आर्टरी की जो वॉल है, भित्तियां हैं, वो मोटी होती हैं। मोटे होने का रीजन एक तो इनमें मसल्स पाई जाती हैं, नंबर ऑफ मसल्स ज्यादा पाए जाने के कारण इनका जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है और इनकी दीवारें मोटी होती हैं, और इनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, मतलब रबड़ की तरह खींचने की जो कैपेसिटी होती है वो आर्टरीज में ज्यादा पाई जाती है वेन्स के कंपैरिजन में, क्योंकि वेन्स में मसल्स नहीं कम पाई जाती है जबकि यहाँ पे ये मसल्स ज्यादा पाई जाती हैं। फिर आर्टरीज के बाद आर्टरियोल्स जो है इनकी दीवारें इनकी कंपैरिजन में पतली हो जाती हैं, और कैपिलरीज की दीवारें आर्टरियोल्स की कंपैरिजन में और पतली हो जाती हैं। और इस तरह से इधर भी वेन्स की दीवारें मोटी होती हैं, वेन्यूल की पतली हो जाती हैं, और कैपिलरीज की उनसे भी पतली हो जाती हैं। क्योंकि जो कैपिलरीज हैं इनकी दीवारें पतली हैं, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस अकर होता है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज तक जाएगी, और टिश्यूज जो वेस्ट प्रोडक्ट मतलब CO2 है वो वापस ब्लड में आके फिर यहाँ से होते हुए ये हार्ट के पास चली जाती हैं। तो ये सब चीजें मिलके वीनस सिस्टम और आर्टरियल सिस्टम मिलके ब्लड वेसल्स का निर्माण करते हैं। फिर सेकंड पार्ट आता है हार्ट। हार्ट इज ए मस्कुलर पंप, या फिर अपन इसको कह सकते हैं ए मस्कुलर कॉन्ट्रेक्टाइल ऑर्गन, मतलब ये लगातार संकुचित होता रहता है जिस वजह से ब्लड पंप होता रहता है कंटिन्यूअसली। इट कंटेन्स ए पेस मेकर टू रेगुलेट हार्ट रेट, बट हार्ट रेट कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसमें एक पेस मेकर पाया जाता है जो कि अपनी हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा अपना जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो भी हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। थर्ड पार्ट इज ब्लड। अपन सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आते हैं कि ब्लड की कंपोजिशन क्या है। ब्लड दो चीजों से मिलकर प्लाज्मा प्लस सेल्स, तो प्लाज्मा का जो पोर्शन होता है वो 55% होता है और 45% उसमें जो सेल्स पाई जाती हैं वो। तो ब्लड है प्लाज्मा जो कि 55% भाग बनाता है, और ब्लड सेल्स प्लस ब्लड फ्रेगमेंट जो है ये 45% भाग बनाते हैं ब्लड का। ब्लड सेल्स कौन कौन सी है? रेड ब्लड RBC और WBC, और ब्लड फ्रेगमेंट्स में अपन काउंट करते हैं प्लेटलेट्स को। तो ये ब्लड का कंपोजिशन है। तो ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड मिलकर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ जो था वो था लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जनरली एक ऐसा टॉपिक है जिससे अपन थोड़े कम अवेयर होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा इसके बारे में कंसेप्ट ज्यादातर क्लियर नहीं होता है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो लिम्फेटिक सिस्टम को अपने इस डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये हार्ट है, हार्ट से एक तरफ आर्टेरियल सिस्टम है और दूसरी तरफ वीनस सिस्टम। हार्ट से प्योर ब्लड पंप होता है
बॉडी टिश्यूज तक जाएगा। उसके बाद यहाँ से इम्प्योर जो ब्लड है वो यहाँ से वेन्स के थ्रू होता हुआ वापस हार्ट में चला जाता है, ये अपन सब जानते हैं। लेकिन जब हार्ट से प्योर ब्लड पंप होके यहाँ तक आ रहा है, कैपिलरीज में आ रहा है, तो जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि कैपिलरीज की जो दीवारें हैं वो आर्टरी की कंपैरिजन में या आर्ट्रियोल की कंपैरिजन में बहुत ही पतली होती हैं। तो यहाँ से चूंकि ये सेमी परमिएबल है तो इनकी दीवारें पतली होने से कुछ फ्लूइड यहाँ से बाहर निकल जाता है। इन कैपिलरीज को छोड़ के यहाँ से छन के कुछ फ्लूइड बाहर निकल जाता है, और ये यहाँ जो बीच का पोर्शन है ये समझिए कि कनेक्टिव टिश्यूज है अपनी बॉडी के। तो ये जो फ्लूइड छन के बाहर आएगा अब ये अपने कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है, और ये जो ये जो फ्लूइड बाहर छन के आ रहा है ये कहलाता है लिम्फ। लिम्फ की कंपोजिशन अपन आगे देखेंगे क्या है एक्चुअली, बट ये समझिए कि यहाँ से कुछ फ्लूइड है, कुछ तरल पदार्थ है, वो छन के बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद ये यहाँ पे जो आपको एरो में यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है इस लिम्फेटिक सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट है, और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है इनका जो फ्री एंड है ये हमेशा ब्लाइंड रहता है, और इनका बेस जाके फिर आगे मोटी वेसल्स में या लिम्फेटिक वेसल्स में ओपन होता है। तो यहाँ से जो फ्लूइड छना मतलब जो लिम्फ निकला है यहाँ से, ये लिम्फ इन कैपिलरीज में चला जाता है, और इस कैपिलरीज में जाने के बाद ये आगे जाके जो मोटी वेसल्स हैं इनमें चला जाता है। और यहाँ पे जो लिम्फेटिक ये जो मैं मोटी वेसल्स जिनको कह रही हूँ उनको कहेंगे अपन लिम्फेटिक वेसल्स। इनमें वॉल पाए जाते हैं। वॉल का पाए जाने का रीजन ये है कि जो लिम्फ फ्लो हो रहा है ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब ये इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये बस इसी डायरेक्शन में जाएगा, ये वापस नहीं आना चाहिए। इसकी गारंटी कौन देता है? ये वॉल क्या करते हैं, इस लिम्फ को आगे की तरफ तो जाने देते लेकिन फिर वापस फ्लो होके बैक नहीं आने देते। तो लिम्फ हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से लिम्फ फ्लो होके फिर ये लिम्फ नोड में पहुंचता है, और लिम्फ नोड से होते हुए लिम्फ ट्रंक में, और लिम्फ ट्रंक के बाद ये लिम्फ डक्ट में जाके फिर वीनस सिस्टम में वापस मिल जाता है। ध्यान रखें ये डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाके ये लिम्फ वीनस सिस्टम में अपना जो भी फ्लूइड है वो यहाँ पे खाली करेगा, और ये फिर वीनस सिस्टम में वेन्स के साथ जो ब्लड आ रहा है उसके साथ जाके ये हार्ट में जाता है। इसका मतलब काम ये है कि जो भी अपना फ्लूइड ब्लड से बाहर आ जाता है तो उसको वापस ब्लड में डालने के लिए, क्योंकि ब्लड की कंपोजिशन चेंज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज बॉडी फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। इसलिए ब्लड की जो कंपोजिशन है उसको मेंटेन करने का काम करता है लिम्फेटिक सिस्टम। दूसरा, अगर कोई अपने एंटीजेंस आ जाते हैं उन एंटीजेंस को भी ये बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। दूसरा, इन एंटीजेंस को पकड़ के इम्यून सिस्टम के साथ सामने एक्सपोज करते हैं ताकि अपनी बॉडी उनको किल कर सके। और कुछ प्रोटीन्स भी इसके साथ आ जाती हैं तो उनको वापस अपने ब्लड में डाल के ब्लड की कंपोजिशन का मेंटेन करने का काम लिम्फेटिक सिस्टम करता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ। लिम्फेटिक वेसल्स कलेक्ट टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये जो लिम्फेटिक वेसल्स जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ ये क्या करती हैं, यहाँ से जो भी फ्लूइड आता है उसको पकड़ के वापस मतलब अपने ब्लड में डाल देती हैं। कैरीज फ्लूइड टू ग्रेट वेन्स इन द नेक। वापस ये जो वेन है यहाँ पे लाके अपना जो भी फ्लूइड लेके आते हैं उसको यहाँ पे खाली कर देती हैं। फ्लूइड फ्लोज ओनली टुवर्ड्स द हार्ट, और हमेशा ये बॉडी टिश्यू से लेके हार्ट की तरफ ही फ्लो करता है, ऐसा नहीं कि हार्ट से वापस बॉडी टिश्यू की तरफ आ जाए। कलेक्ट एक्सेस टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड प्रोटीन्स, मतलब जो भी अपना फ्लूइड अपने ब्लड से निकल गया था, जो भी तरल पदार्थ थे उनको फिर वापस ब्लड में डाल देता है। फिर लिम्फेटिक सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट था लिम्फ हार्ट्स। लिम्फ हार्ट्स आर इनलार्जमेंट इन लिम्फेटिक वेसल्स फाउंड इन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड डेवलपिंग बर्ड्स। कुछ लिम्फेटिक वेसल्स में कुछ इनलार्जमेंट मतलब कुछ भाग बड़े हो जाते हैं लिम्फेटिक वेसल्स के, जो कि कहलाते हैं लिम्फ हार्ट्स। ये पाए जाते हैं एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड कुछ डेवलपिंग बर्ड्स में। और ये इनकी लोकेशन जनरली
जो पार्ट वेनस सिस्टम के पास वाला जो पार्ट है, यहाँ कहीं ये लिम्फ हार्ट पाए जाते हैं, इस वाले रीजन में ये नहीं पाए जाएंगे। ध्यान रखना, जो पार्ट लिम्फेटिक सिस्टम का वेनस सिस्टम में जाके जुड़ रहा है, उसके आसपास ये लिम्फ हार्ट्स पाए जाते हैं। और किन में पाए जाते हैं ये भी आपको याद रखना, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड डेवलपिंग बर्ड्स में। फिर आता है लिम्फ। लिम्फ इज ए फ्लूइड टिश्यू, ओके, तरल उत्तक है ये। द ब्लड विच इज फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज फॉर्म्स द लिम्फ। जो ब्लड या तरल पदार्थ फिल्टर्ड होके आ जाता है ब्लड कैपिलरीज से, वो लिम्फ का निर्माण करता है। इट सराउंड्स एंड बाथ्स ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। जैसा कि मैंने कहा था कि जो भी कनेक्टिव टिश्यू है उसको सराउंड, उसको चारों तरफ से घेर के रखता है ये। लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड which differs from the blood in lacking RBC and some plasma proteins। ये जो ब्लड है उससे एक मायने में अलग होता है कि इस लिम्फ के अंदर आरबीसी की सेल्स नहीं पाई जाती हैं। दूसरा, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन, फाइब्रिनोजन जो एक प्रोटीन है वो जो कि पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर, ब्लड प्लाज्मा में, वो इस लिम्फ में नहीं पाया जाता। तो अगर कोई पूछे कि हाउ लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, देन यू कैन आंसर कि इसमें एक तो आरबीसी नहीं पाया जाता और इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जो कि अपना ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। एंड इट वेरी ऑब्वियस इट कंटेन्स डब्ल्यूबीसी, क्योंकि आरबीसी में भी ब्लड में भी डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं और इसमें भी डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। लिम्फ में बस आरबीसी और फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। फिर आता है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड्स आर मासेज ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज। मतलब जो लिम्फेटिक टिश्यू हैं उनके ही मासेज हैं, लिम्फेटिक टिश्यू मिलके लिम्फ नोड का निर्माण करते हैं। प्लेस्ड अलोंग द लिम्फेटिक वेसल्स इन बर्ड्स एंड मैमल्स ओनली, और बर्ड्स और मैमल्स में पाए जाते हैं। विच कंटेन्स लिम्फोसाइट्स। इनमें लिम्फ नोड के अंदर लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती हैं जो कि इम्यून सिस्टम का रोल अदा करती हैं। एंड ये है जो लिम्फ के फ्लो होने का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जो आप याद करने में इजी रहेगा। जो फ्लूइड है वो सबसे पहले, ये लिम्फ है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर करता है, उसके बाद लिम्फेटिक वेसल्स में, देन लिम्फ नोड, अगेन लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फेटिक ट्रंक, देन कलेक्टिंग डक्ट एंड सबक्लेवियन वेन। मतलब जिस वेन में जाके ये कलेक्टिंग डक्ट खुल रहे हैं वो कहलाती है सबक्लेवियन वेन। तो इस तरीके से लिम्फ के फ्लो होने का डायरेक्शन है। सो ये है आज का अपना टॉपिक, अगले इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।